जेवढं तुम्ही समाजासाठी काम कराल तेवढं तुमचं काम वाढेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी नागपूर येथे केले। नागपुरातील खापरी येथील स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन हॉस्पिटल येथील ऑक्सिजन प्लांटचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते। विश्वास था और जिलाधिकारी कार्यालय में मैं जाकर खुद बैठा और हमने एक ट्रांसपोर्टर को साथ में लिया, प्यारे खान करके, और उसकी मदद लेकर ट्रक लाए। और हर खाली ट्रक जल्दी, क्योंकि इतने दूर जाने के लिए समय लगता था, तो एयरफोर्स से हवाई जहाज लाए और नागपुर में एयरफोर्स के हवाई जहाज में खाली 4-4 ट्रक भर के उधर पहुंचाते थे। फिर रेलवे से ऑक्सीजन लाए गए और वो समय रोज रात को मैं 10 बजे से बाद जब फ़ोन बजता था तो मैं बड़ा चिंतित होता कि अब क्या न्यूज़ आ रही है, कोई मर गया, कोई ऑक्सीजन नहीं है, यही बातें हो रही थी। पर भगवान के आशीर्वाद से हम लोगों की जान बचाने में सफल रहे और इससे संकट से बाहर निकले। अब ये संकट गया नहीं है, उसके बाद फंगस के कारण भी बहुत प्रॉब्लम है। और ये कहते हैं कि जैसे हम लोग इच्छा शक्ति अगर मजबूत रखते हैं तो समस्याओं का समाधान होता है। हमने उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन का ब्लैक मार्केट चालू है, तो हमने तय किया कि ये भी हम यहाँ बनाएंगे और वर्धा में उसका प्रोडक्शन हुआ और बड़े प्रमाण पर रेमडेसिविर पूरे महाराष्ट्र में और देश को उन्होंने सप्लाई किया। फिर फंगस के लिए प्रॉब्लम आने लगी। एक इंजेक्शन 6,400 रुपये में मिलता था और कुछ पेशेंट को 100 इंजेक्शन लगते थे। गरीब लोग इंजेक्शन खरीद नहीं सकते थे। फिर हमने प्रयास किया, फंगस का इंजेक्शन बना लिया और आज नागपुर में नहीं, विदर्भ में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में हमारे फंगस के बनाए हुए इंजेक्शन आज सब जगह जा रहे हैं, जिसके लोगों को राहत मिली है और वो भी 1250 रुपये में केवल। अभी मेरे ध्यान में आया कि हमारे पूर्व विदर्भ में सिकल सेल और थैलेसीमिया के करीब 3-4 लाख पेशेंट हैं और ये ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ज़्यादा है। अब ये उसको लगने वाली दवाइयाँ भी बहुत महंगी हैं, तो मैं पीछे पड़ा हूँ कि वो दवाइयों के भी लाइसेंस यहाँ के लोगों को मिल जाए और वो कम से कम 25% प्राइस में गरीब लोगों को मिल जाए। एक समय ये परीक्षा थी, डॉक्टर साहब भी मेरे पास आते थे, वेंटिलेटर्स हमने भी उस समय डॉक्टर साहब को दिए, पूरे 500 वेंटिलेटर बांटे। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, मैं प्रधानमंत्री को ये बता रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि देश में कितने वेंटिलेटर हैं? बोला मुझे मालूम नहीं। बोले देश में केवल 12,000 वेंटिलेटर हैं। और वो परिस्थिति देखकर हमने गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी और हमारे विशेष रूप से जो प्रकाश आमटे हैं उनका साले, कौन सा गाँव अपना गढ़चिरौली, बाबरागढ़ के आगे हेमल का साथ, वहाँ भी वेंटिलेटर भेजे। और कल मुझे बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर मगर करके अपने मेघाट में हैं, तो उन्होंने पेशेंट के फ़ोटो भेजे और कितने पेशेंट की जान बच गई। वहाँ एम्बुलेंस भी गई और दवाइयाँ भी गई और लोगों की जान भी बच गई। तो बहुत मन प्रसन्नता हुआ कि देखो लोगों की जान बची। ये बहुत कठिन परिस्थिति थी और ऐसे समय लोगों को हमने आह्वान किया कि आप मदद करिए। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। करीब 100 करोड़ रुपए तक का लोगों ने साहित्य दिया और हमने उनको कहा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, आप डायरेक्ट चेक से उस कंपनी के नाम से दीजिए। 3,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मिले, करीब 2,500 बाईपैक मिले, 500 वेंटिलेटर मिले। हमने हेडगेवार ब्लड बैंक में 2 मशीन दी जो प्लाज्मा के लिए चाहिए थी, उस समय उसकी भी ज़रूरत थी। और उसके बाद करीब 50 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन प्लांट अनेक लोगों ने स्पॉन्सर किए। मेडिकल, मेयो, जहाँ हज़ार बेड है वहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। अब सब जगह चंद्रपुर के मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट मिला, जहाँ 400 बेड के लिए दिया। अमरावती में पंजाब और अशोक मेडिकल कॉलेज को दिया, वहाँ 600 बेड है। और अभी नागपुर के मेडिकल में करीब 800 बेड के लिए, एम्स में करीब 1000 बेड के लिए।
और मेयो में भी कम से कम 600 बेड के लिए अब ऑक्सीजन का सप्लाई मिल गया है। तो नेचुरली अब ऑक्सीजन की कमी आगे नहीं आएगी। पर ये कोविड ऐसा है कि जहाँ एक समय कोई शिष्य 2 लीटर लेता है तो कोई 20 लीटर लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उस परिस्थिति का आकलन नहीं हो पा रहा था। और ऐसे कठिन स्थिति में काफ़ी लोग आगे आए और जिनने मदद की। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा गर्ग फाउंडेशन को, जो इनके गर्ग इनके स्मृति में है और उनके दोनों बच्चे और पत्नी यहाँ उपस्थित हैं। उनका धन्यवाद दूंगा कि सब संकट में जब लोग थे तब सामाजिक दायित्व के भाव से उन्होंने विवेकानंद हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन प्लांट डोनेट किया है। और इसीलिए जब वो मुझे मिले तो उनका धन्यवाद करने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ की गरीब जनता इस हॉस्पिटल में आती है और आपके ऑक्सीजन से अनेक गरीबों की जान बचेगी और निश्चित रूप से इनके गर्ग साहब की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आपने बहुत अच्छा काम किया है। आपके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत सबका आशीर्वाद आपको मिलेगा। और मैं एक बात पे विश्वास रखता हूँ, जो अच्छा काम करता है उसकी कमाई 10 गुना बढ़ती है। ये मेरे अनुभव से आपको बताता हूँ कि जितना आप समाज के लिए दो उससे 10 गुना आपको मिलता है और ये भगवान उसकी चिंता करता है। तो आप ये जो सामाजिक दायित्व के भाव से आपने ये जो मदद की है हॉस्पिटल को, ये लोगों के आशीर्वाद आपके प्रोफेशन में भी आपको जरूर आपके पीछे खड़े रहेंगे। फिर से एक बार परिवार का भी अभिनंदन। और डॉक्टर गुप्ता जी के नेतृत्व में हमारा विवेकानंद हॉस्पिटल इस क्षेत्र के गरीबों की लगातार सेवा कर रहा है। बहुत कम पैसे में कठिन स्थिति में लोगों को राहत दे रहा है। और ये पूरा हॉस्पिटल इसी प्रकार से लोगों ने एक एक चीज़ देकर हॉस्पिटल बड़ा हुआ है और आज हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही सहयोग जनता हॉस्पिटल को करेगी और ये हॉस्पिटल 500 बेड का बने, ऐसे हमारी सबकी इच्छा है। आगे गरीबों की सेवा करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट है और निश्चित रूप से अच्छी सेवा होगी। इसलिए इस ट्रस्ट को स्वामी विवेकानंद ट्रस्ट जो है उनको, डॉक्टर गुप्ता और उनके सहयोगियों को समाज ने और दाताओं ने जितनी चाहिए उतनी मदद अगर की तो निश्चित रूप से ये सपना पूरा होगा। महाराष्ट्र न्यूज 7 साठी रोशन बोकडे, नागपूर।